हेलो दोस्तों, उर्दू लाजी ऑफिशियल चैनल में आपका एक बार फिर से खैर मकदम है। आज ये हमारी बीपीएससी 6 to 8 की ये दूसरी क्लास है। जो लोग चैनल को पहली बार विजिट कर रहे हैं चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे, लाइक और शेयर भी कर लेंगे। और आज का मौजू है गज़ल, कसीदा, मरसिया और मसनवी। तो आते हैं आज के पहले सवाल पर। गज़ल किस ज़बान का लफ्ज़ है? गज़ल किस ज़बान का लफ्ज़ है? गज़ल अरबी ज़बान का लफ्ज़ है। ठीक है, गज़ल किस ज़बान का लफ्ज़ है? गज़ल अरबी ज़बान का लफ्ज़ है। और उर्दू गज़ल का मूजिद अगर की बात की जाए तो ये हो जाएंगे अमीर खुसरो। ठीक है, अमीर खुसरो ये गज़ल के मूजिद हैं। गज़ल के अव्वलीन नकूस हमें अमीर खुसरो के यहाँ पाए मिलते हैं। और अमीर खुसरो को तूतिए हिंद भी कहा जाता है। ठीक है ना, तो इसका जवाब हो जाएगा अरबी। फिर हम आते हैं अगले सवाल पर कि गज़ल के लुग़वी माने क्या है। लुग़वी माने जो लुगत में माने हैं उसी को लुग़वी माने कहते हैं। तो गज़ल के लुग़वी माने क्या है? बच्चों की बातें करना, बड़ों की बातें करना, औरतों की बातें करना, बूढ़ों की बातें करना। तो इसका जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3, औरतों की बातें करना या औरतों से बातें करना या औरतों के हुस्न जमाल की बातें करना। सारी बातें एक ही हैं। अगर औरतों से कोई मुतालिक बात होगी तो इसका जवाब हो जाएगा गज़ल। ठीक है ना, तो गज़ल के लुग़वी माने क्या है? औरतों की बातें करना। चलिए आते हैं आज के अगले सवाल पर कि गुरेज किस सिन्फ का जुज़ है? गुरेज तो गज़ल, कसीदा, मरसिया, मसनवी। तो देखिए इसमें कसीदा में तशबीब, गुरेज, मदह, मुद्दआ और दुआ ये जुज़ होते हैं। किस में? गुरेज में ये होते हैं। ठीक है ना, सॉरी ये किस में होते हैं? कसीदा में। तो कसीदा के जुज़ सभी जुज़ याद रखिएगा और सभी जुज़ की तरतीब भी याद रखिएगा कि किसके बाद क्या है। ठीक है ना, तो इसका जवाब हो जाएगा कसीदा। फिर आते हैं अगले सवाल पर कि कसीदा में गुरेज को और किस नाम से जाना जाता है? हालांकि गुरेज के माने होते हैं बात से बात पैदा करना, गुरेज के माने हो गए, लेकिन गुरेज को और किस नाम से जाना जाता है? मक्ता, मुखलिस, दुआया और मतला। तो गुरेज को मुखलिस भी कहते हैं। ठीक है ना, तो गुरेज का एक और नाम क्या है? मुखलिस। और ये कसीदे का दूसरा जुज़ है। ठीक, चलिए आते हैं आज के अगले सवाल पर कि गज़ल उर्दू शायरी की जान है। ये किसका कौल है? रशीद अहमद सिद्दीकी, हज़रत मवानी, आलिम सरूर, राम बाबू सक्सेना। राम बाबू सक्सेना इधर आ गया है, तो राम बाबू सक्सेना। तो इसका जवाब क्या हो जाएगा? इसका जवाब हो जाएगा राम बाबू सक्सेना। क्या पूछा है? जान, आबरू नहीं पूछा। अगर गज़ल उर्दू शायरी की आबरू होता तो इसका जवाब रशीद अहमद सिद्दीकी हो जाता, लेकिन यहाँ पूछा गज़ल उर्दू शायरी की जान है, तो क्या हो जाएगा? राम बाबू सक्सेना। देखिए दो लोगों ने कहा है गज़ल उर्दू शायरी की जान है, एक कलीमुद्दीन अहमद ने भी कहा है। तो दोनों चीज़ें आप याद रखिएगा, दोनों बातें, और ऑप्शन में कोई एक रहेगा। ठीक है, कोई एक रहेगा, चाहे राम बाबू सक्सेना रहेंगे या कलीमुद्दीन अहमद रहेंगे, अगर यहाँ लफ्ज़ जान आता है। ठीक है ना, तो गज़ल उर्दू शायरी की जान है, राम बाबू सक्सेना या कलीमुद्दीन अहमद, दोनों बातें याद रखिएगा। प्लस गज़ल उर्दू शायरी की आबरू है, तो ये हो जाएगा रशीद अहमद सिद्दीकी। क्लियर हो गया ना? चलिए आते हैं आज के अगले सवाल पर। अगला सवाल है गज़ल इंतहाओं का सिलसिला है। गज़ल से मुतालिक ये बात किसने कही थी? गज़ल इंतहाओं का सिलसिला है, तो ये कही थी फ़िराक गोरखपुरी ने। किसने कहा था? फ़िराक गोरखपुरी। फ़िराक गोरखपुरी के यहाँ जो है देवमालाई अनासिर पाए जाते हैं। उनकी शायरी में क्या पाया था? देवमालाई अनासिर। देवमालाई अनासिर के माने होता है कि मतलब कि उनकी शायरी में हिंदू मज़हब से ताल्लुक़ रखने वाली बातें, हिंदुओं के देवी देवताओं का जिक्र, यही देवमालाई अनासिर होता है। ठीक है ना, तो फ़िराक के यहाँ ये सारी चीज़ें पाई जाती हैं और ये इनका बहुत ही मशहूर कौल है गज़ल से मुतालिक, गज़ल इंतहाओं का सिलसिला है। एक और कौल है कि गज़ल शायरी नहीं इत्र शायरी है, तो जो इत्र वाला कौल रहेगा वो भी इनका हो जाएगा। ठीक है ना, गज़ल शायरी नहीं इत्र शायरी है। ये किसका कौल है? ये भी फ़िराक गोरखपुरी का कौल है। और एक कौल है कि गज़ल मुख्तलिफ़ फूलों की माला है। गज़ल मुख्तलिफ़ फूलों की माला, ये बात किसने कही है? ये बात भी फ़िराक गोरखपुरी ने कही है। ठीक है ना, मुख्तलिफ़ फूलों का मतलब, मुख्तलिफ़ फूलों की माला के माने क्या होता है? मान लीजिए कोई माला है जो पहनी जाती है गले में। ठीक है ना, इसमें मुख्तलिफ़ किस्म के फूल हैं, जैसे कोई गुलाब का है, कोई चंपा का है, कोई चमेली का है, मतलब कि सब अलग अलग तरीके के फूल हैं ला करके इसमें गुथ दिए गए हैं।
ठीक, जैसे गज़ल होता है ना, गज़ल का हर शेर जुदा गाना होता है और एक शेर का दूसरे शेर से कोई मतलब नहीं होता है। इस शेर का मौजू अलग है, फिर इसका मौजू अलग है, फिर इसका मौजू अलग है, फिर इसका मौजू अलग है। यानी इस कह सकते हैं कि ये फूल अलग है, ये फूल अलग है, ये फूल अलग है, इस तरीके से हर फूल अलग है। तो उसी पर इन्होंने कहा कि गज़ल मुख्तलिफ़ फूलों की माला है, मुख्तलिफ है अलग अलग। तो ये गज़ल से मुतालिक बातें कही है फ़िराक गोरखपुरी ने। तो तीनों कौल याद रखिएगा, एक फूलों की माला वाला, एक इत्र वाला और एक इंतहाओं का सिलसिला। ये किसका है? फ़िराक गोरखपुरी। चलिए आते हैं अगले सवाल पर। गज़ल का वो शेर जिसमें शायर अपना मुख्तसर नाम इस्तेमाल करता है उसे क्या कहते हैं? गज़ल का जो लास्ट शेर होता है उसमें शायर जो अपना नाम इस्तेमाल करता है। मान लीजिए गालिब है ना, गालिब, गालिब क्या है? गालिब उनका तखल्लुस है ना। तो मतलब कि शायरी में ऐसे कह सकते हैं कि शायरी में इस्तेमाल किए जाने वाला शायर का मुख्तसर नाम क्या कहलाता है? उसको कहा जाता है तखल्लुस, और वो होता है मक्ता में। ठीक है ना। तो गज़ल का वो शेर जिसमें शायर अपना मुख्तसर नाम इस्तेमाल करता है उसको क्या कहेंगे? उसको मक्ता कहेंगे। और उस नाम को, जो मुख्तसर नाम रहेगा, उसको कहेंगे तखल्लुस। ठीक है ना। हालांकि देखिए मिर्ज़ा असदुल्ला खां नाम है, लेकिन शायरी में उनका जो तखल्लुस है वो गालिब है। क्लियर हो गया ना। आते हैं अगले सवाल पर कि गज़ल के सबसे अच्छे शेर को क्या कहते हैं? जैसे गज़ल है कोई, उसमें बहुत सारे शेर होते हैं, तो कोई एक शेर बहुत अच्छा होता है उसमें से कोई, लेकिन कोई ज़रूरी नहीं कि हर गज़ल में कोई ना कोई शेर अच्छा ही हो। लेकिन कोई कोई गज़ल होती है उसमें एक आध शेर बहुत ज़्यादा मशहूर हो जाता है, वो ज़रबुल मसल बन जाता है, लोग उस शेर से मिसाल देने लगते हैं। जैसे मान लीजिए इनका शेर है कि मोमिन का एक शेर है ना कि तुम मेरे पास होते हो गोया जब कोई दूसरा नहीं होता। तो ये बहुत मशहूर शेर है, तो ये कह सकते हैं कि ये शेर उनकी गज़ल का बैतुल गज़ल है। ठीक है ना। यानी गज़ल के सबसे अच्छे शेर को क्या कहते हैं? बैतुल गज़ल कहेंगे, या उसको एक और नाम से जाना जाता है हासिल गज़ल कहेंगे, या उसको एक और नाम से जाना जाता है शाह गज़ल कहेंगे। ठीक है ना। तो ये तीनों चीज़ें आप याद रखिएगा। गज़ल का जो सबसे अच्छा शेर होता है बैतुल गज़ल या हासिल गज़ल या शाह गज़ल। हो सकता है कि ऑप्शन में बैतुल गज़ल ना हो, हासिल गज़ल हो, या हासिल गज़ल ना हो, शाह गज़ल हो, तो कोई भी एक ऑप्शन में रहेगा। क्लियर हो गया ना। तो गज़ल के सबसे अच्छे शेर को क्या कहते हैं? बैतुल गज़ल, हासिल गज़ल या शाह गज़ल, तीनों में से कोई एक। चलिए आते हैं अगले सवाल पर। अगला सवाल है गज़ल नकाबपोश आर्ट और चावल पर कुलवल्ला लिखने का फ़न है, ये कौल किसका है? तो गज़ल से मुतालिक ये कौल है आल अहमद सुरूर का। किसका है? आल अहमद सुरूर। गज़ल नकाबपोश आर्ट यानी हर चीज़ को जो है रमज़ के नाये में बयान करना, इशारे में बयान कर देना, छुपे हुए तौर पर बयान कर देना। छुपे हुए मतलब नकाबपोश, नकाबपोश समझ में आ गया ना। तो गज़ल एक नकाबपोश आर्ट और चावल पर कुलवल्ला लिखने का फ़न है। चावल पर मतलब क्या होता है? जैसे चावल मान लीजिए वो छोटा होता है और उस पर बहुत बड़ी आयत उस पर लिख दी जाए छोटे पे, तो यही गज़ल होता है। मतलब कि गज़ल के दो शेर मिसरे में या एक शेर में बहुत बड़ी बात इसमें कह दी जाती है। समझ में आ रहा है ना। इससे गज़ल का ये एक मिसरा ये हो गया, एक मिसरा हो गया, यानी एक शेर हो गया। तो एक शेर में बहुत बड़ी बात कह दी जाती है, तो यानी छोटे में बड़ी बात कह दी जाए। चावल पर पूरा कुल अल्लाहु अहद अल्लाहु समद पूरा लिख दिया जाए, पूरी आयत लिख दी जाए। तो ये एक बात कही है आल अहमद सुरूर ने गज़ल से मुताल्लिक। तो गज़ल नकाबपोश आर्ट और चावल पर कुल अल्लाह लिखने का फ़न है, ये किसने कहा है? आल अहमद सुरूर ने कहा। इसके अलावा आल अहमद सुरूर का गज़ल से मुताल्लिक एक और कौल है कि गज़ल बड़ी काफिर सिन्फ है। क्या है? गज़ल बड़ी काफिर सिन्फ है। तो जब काफिर वाला लफ्ज़ आ जाएगा तो आप तुरंत जान जाइए कि जो है ये आल अहमद सुरूर का है। ठीक है ना। और इसी तरीके से थोड़ा मिलता जुलता एक और कौल है कि गज़ल नीम वहसी सिन्फ सुखन है। तो ये किसने कहा था? जब नीम वहसी हो जाएगा तो हो जाएंगे कलीमुद्दीन अहमद। क्लियर हो गया ना। चलिए आगे आते हैं अगले सवाल पर। जदीद गज़ल के अनासिर अरबा में कौन शामिल नहीं है? तो सबसे पहले आपको ये मालूम होना चाहिए जदीद गज़ल के अनासिर अरबा में कौन कौन से शायर आते हैं। अरबा माने होता है चार। ठीक है ना। अरबा के माने क्या होता है? अरबा के माने होता है चार। तो चार नाम इसमें आएंगे, असगर, जिगर, फ़ानी, हसरत। ये चारों को जो है जदीद गज़ल के अनासिर अरबा कहा जाता है।
जदीद गज़ल के अनासिर अरबा कहा जाता है। अब इसमें देखिए असगर, जिगर, हसरत ये नहीं है, इनकी जगह फ़ानी होना चाहिए था। तो इसमें पूछा है कौन शामिल नहीं है, तो इसका जवाब हो जाएगा फिराक, गोरख, पूरी। क्लियर हो गया ना। तो ये चारों आप नाम याद रखिएगा, ठीक है। चलिए आते हैं अगले सवाल पर। अगला सवाल है कि गज़ल की गर्दन बेतकल्लुफ़ मार देनी चाहिए। ये किसने कहा है? ये कहा है अज़मतुल्लाह ख़ान। अज़मतुल्लाह ख़ान की एक किताब है सुरीले बोल। क्या नाम है? सुरीले बोल। तो अज़मतुल्लाह ख़ान का कौल है गज़ल के बारे में, मतलब इन्होंने कह सकते हैं कि गज़ल को नापसंद किया है और कहते हैं कि गज़ल की गर्दन बेतकल्लुफ़ मार देनी चाहिए। तो और इनकी किताब का नाम सुरीले बोल है अज़मतुल्लाह ख़ान की, इसको भी याद रखिएगा। फिर आते हैं अगले सवाल पर कि शेर के आखिर में जो लफ्ज़ बार बार दोहराया जाता है उसे क्या कहते हैं? जैसे मान लीजिए कोई शेर है ना, तो उसमें जो है एक लफ्ज़ बार बार दोहराया जाएगा। हर शेर का जो दूसरा मिसरा होगा उसमें जो लफ्ज़ बार बार दोहराया जाता है उसको रदीफ़ कहा जाता है। क्या कहते हैं उसको? रदीफ़ कहा जाता है। जैसे तुम मेरे पास होते हो गोया जब कोई दूसरा नहीं होता, तो नहीं होता पूरी गज़ल में पढ़ेंगे आप, पूरी गज़ल में पढ़ेंगे तो पूरी गज़ल में ये चीज़ आपको मिलेगी। समझ में आ रहा है बात ना? पूरी गज़ल में आपको नहीं होता मिलेगा। तो जो नहीं होता है वही रदीफ़ है। समझ आ गया ना? जो नहीं होता है वो क्या है? वो रदीफ़ है। तो इसका जवाब क्या हो जाएगा? इसका जवाब हो जाएगा रदीफ़। फिर अगला सवाल है इनमें से रईसुल मुतगज़्ज़लीन किसे कहा जाता है? रईसुल मुतगज़्ज़लीन, जब रईसुल मुतगज़्ज़लीन की बात आ जाएगी तो हो जाएंगे वो जिगर मुरादाबादी, ठीक है ना। रईसुल मुतगज़्ज़लीन की बात आएगी तो हो जाएंगे जिगर मुरादाबादी। और जब आ जाएगा इमामुल मुतगज़्ज़लीन कौन है? इमामुल मुतगज़्ज़लीन तो हो जाएंगे वो हसरत मोहानी, ठीक है ना। इमामुल मुतगज़्ज़लीन कौन है? हसरत मोहानी, ठीक है ना। तो ये चीज़ हो गई। और हसरत मोहानी ने जो 1947 की जो जंग आज़ादी हुई थी उसमें इन्होंने बढ़ चढ़ करके हिस्सा लिया था। हसरत मोहानी ने एक रिसाला निकाला था, उस रिसाले का नाम था उर्दू मुअल्ला। क्या नाम था उसका? उर्दू मुअल्ला के नाम से एक रिसाला जारी किया था। कहाँ से जारी किया था? अलीगढ़ से जारी किया था, ठीक है ना। अलीगढ़ से एक रिसाला जारी किया था, उसका नाम था उर्दू मुअल्ला। 1903 में जारी किया था और 10 साल चला था, 1913 में ये बंद हो गया था, ठीक है ना। हालांकि उर्दू मुअल्ला के नाम से गालिब के खुतूत का मजमुआ भी है। चलिए यहाँ तक पहुँच गए। फिर आते हैं अगले सवाल पर कि किस शायर ने तंगनाए गज़ल की शिकायत की है? तो इसका जवाब क्या हो जाएगा? मीर गालिब मोमिन अनीस। तो इसका जवाब हो जाएगा गालिब। क्या हो जाएगा? गालिब। गालिब का एक शेर है ना कि बक़द्रे शौक़ नहीं ज़र्फ़ तंग नाए गज़ल, कुछ और चाहिए वसत मेरे बयां के लिए। ये गालिब का शेर है और उसी में इन्होंने गज़ल का कहा कि मतलब तंग नाए गज़ल की शिकायत की है, या कह सकते हैं कि गज़ल का दामन तंग है। ये किसने कहा? तो दोनों बातें एक ही है। अगर कहा जाए गज़ल का दामन तंग है, ये बात किसने कही, तब भी उसका जवाब हो जाएगा गालिब। या कह सकते हैं उसी को दूसरे अल्फाज में कि किस शायर ने तंग नाए गज़ल की शिकायत की है, तो हो जाएंगे गालिब। समझ आ रहा बात ना। तो ये हो गए बक़द्रे शौक़ नहीं ज़र्फ़ तंग नाए गज़ल, कुछ और चाहिए वसत मेरे बयां के लिए। तो ये गालिब का शेर है, उसी से ये सवाल क्लियर होता है। चलिए आते हैं अगले सवाल पर कि ऐसी नज़्म जिसमें कोई किस्सा तसलसल के साथ बयान किया जाता हो तो उसे क्या कहेंगे? तसलसल के साथ, तो ये हो जाएगा मसनवी। इसका जवाब क्या हो जाएगा? इसका जवाब हो जाएगा मसनवी, क्योंकि इसमें जो है एक तवील नज़्म होती है और तसलसल के साथ ये बयान की जाती है। क्लियर हो गया ना। चलिए आगे अगला सवाल। और मसनवी को बयानिया शायरी की मेराज भी कहा जाता है क्योंकि ये बहुत तवील होती है। अगला सवाल है कि ऐसी मसनवी जिसमें मैदान जंग का हाल बयान किया गया हो। ऐसी मसनवी जिसमें मैदान जंग का हाल बयान किया गया हो, यानी जंग वगैरह की बात हो। तो किसमें जंग वाली बात होती है? रज़मिया, बज़मिया, अलमिया, इश्किया, किसमें होती है? रज़मिया में, जिसमें जंग वाली बात होगी। ऐसी मसनवी जिसमें जंग वाली बात है तो उसको क्या कहेंगे? उसको कहेंगे रज़मिया मसनवी, ठीक है ना। बज़मिया जो होती है वो इश्किया मसनवी होती है। बज़मिया क्या होती है? वो इश्किया। अलमिया क्या होती है? अलमिया मसनवी या अलमिया ड्रामा
या कोई अलमिया अफसाना कुछ भी कह लीजिए। तो अलमिया ऐसी चीज़ होती है जिसका खात्मा रंज व गम पर हो। ऐसी मसनवी जिसका खात्मा रंज व गम पर हो उसको अलमिया कहते हैं, ठीक है ना। जैसे एक मसनवी है ना ज़हर इश्क, उसमें जो हीरोइन रहती है लास्ट में जहर खा करके मर जाती है, तो उसका खात्मा रंज व गम पर होता है, तो वो एक अलमिया मसनवी है। जैसे एक ड्रामा अनारकली, लास्ट में जो है अनारकली को चुनवा दिया जाता है और तो उसका भी खात्मा रंज व गम पर होता है, तो वो भी एक अलमिया ड्रामा है। तो ऐसा ड्रामा जिसका खात्मा रंज व गम पर हो, यानी जो मैटर है वो सॉल्व ना हो, तो उसको कहेंगे अलमिया, ठीक। तो यहाँ जंग वाली बात हो रही है, जंग किस में होती है? रज़मिया। चलिए आगे अगला सवाल। ऐसी नज़्म जिसमें शोहदाए करबला का जिक्र हो उसको क्या कहेंगे? गज़ल, कसीदा, मरसिया, मसनवी। शोहदाए करबला, करबला से मुतालिक बातें किस में होती हैं? मरसिया में होती हैं। हालांकि मरसिया की दो किस्में होती हैं, एक शख्सी मरसिया, एक करबलाई मरसिया। शख्सी मरसिया मतलब कोई शख्स जब इंतकाल कर जाता है तो उसके ऊपर जो मरसिया कहा जाता है उसको शख्सी कहा जाता है। और शोहदाए करबला या हज़रत इमाम हुसैन वगैरह के बारे में जो चीज़ बातें होंगी वो जो है करबलाई मरसिया होगा। समझ में आ गया ना? तो इसका जवाब हो जाएगा मरसिया। फिर अगला सवाल है कि इनमें से कौन कसीदे का जुज़ नहीं है? कसीदे का जुज़ पूछा है, तो सबसे पहले आपको कसीदे के सभी जुज़ मालूम रहना चाहिए। तशबीब, गुरेज़, मदह और दुआ। तो कसीदे का जुज़ नहीं है। हालांकि ये सवाल में थोड़ा सा दिक्कत है कि इसमें यहाँ पे होना चाहिए था कि जो है मरसिया, इनमें से कौन मरसिया का जुज़ नहीं है, ठीक है ना। मरसिया का जुज़ नहीं है ऐसे होना चाहिए था, तो टाइपिंग मिस्टेक हो गई है। तो ये हो जाएगा मरसिया का जुज़ कौन नहीं इसमें हो जाएगा मदा, ठीक है ना। क्या हो जाएगा? मदा, क्योंकि मदा जो है कसीदे का जुज़ है। फिर अगला सवाल है कि मरसिया का चौथा जुज़ कौन सा है? मरसिया का चौथा जुज़, तो मरसिया में कुल कितने जुज़ होते हैं? मरसिया में कुल 8 जुज़ होते हैं। चेहरा, सरापा, रुखसत, आमद, रजज़, जंग, शहादत, बैन, ये 8 जुज़ होते हैं। और जो चौथे नंबर पे आएगा वो आ जाएगा आमद। चेहरा, सरापा, रुखसत, आमद। तो आमद ये चौथा जुज़ है, ठीक है ना। और अगर पूछा जाए पांचवा जुज़ तो रजज़ हो जाएगा। क्लियर हो गया ना? तो मरसिया का चौथा जुज़ कौन सा है? इसका जवाब हो जाएगा आमद। फिर अगला सवाल है कि इनमें से कौन मरसिया का जुज़ नहीं है? पूछा है मरसिया का जुज़ नहीं है, तो रजज़, सरापा, बैन, जंग वगैरह तो है। तशबीब नहीं है, क्योंकि तशबीब जो है मदा का जुज़ है, वो सॉरी कसीदे का जुज़ है, ठीक है ना। अरे कसीदे में तशबीब, गुरेज़, मदा, मुद्दवा, दुआ वगैरह होता है ना, तो ये तशबीब जो है ये कसीदे का जुज़ है, तो इसका जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1। चलिए आगे आते हैं अगले सवाल पर। अगला सवाल है इनमें से कौन कसीदे का सबसे अहम जुज़ है? कसीदे का सबसे अहम जुज़ कौन सा है? कसीदे में क्या होता है, मतलब कसीदा किस लिए कहा जाता है? या तो हजू के लिए कहा जाएगा या तो मदह के लिए कहा जाएगा, यही तो होता है। तो कसीदा जो है का सबसे अहम जुज़ जो होता है वो मदह, ठीक। अगर पूछा जाए मरसिया का सबसे अहम जुज़ कौन सा है, तो मरसिया किस लिए कहा जाता है? रोने रुलाने के लिए कहा जाता है। तो उसका जो आखिरी वाला जुज़ होता है बैन, जिसमें रोने रुलाने वाली बातें होती है, तो मरसिया का सबसे आखिरी जुज़ जो होगा वो बैन होगा और वो सबसे अहम जुज़ है। तो मरसिया का सबसे अहम जुज़ कौन है? बैन होगा, ठीक। और कसीदे का सबसे अहम जुज़ मदा होगा। क्लियर हो गया दोनों ना? चलिए आगे अगला सवाल। इनमें से कौन नातिया कसीदा लिखने के लिए मशहूर है? नातिया कसीदा मोहसिन काकोरी ने कुल 5 नातिया कसीदे लिखे हैं, ठीक है ना। मोहसिन काकोरी ने कुल कितने? 5 नातिया कसीदे लिखे हैं। और इनके तमाम जो 5 कसीदे हैं उसका मौजू मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मदा में है, ठीक है ना। एक बार क्या हुआ था, इन्होंने ख्वाब में जो है मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ियारत की, उसके बाद जो है ये शेर शायरी करना शुरू किया और फिर ये सिर्फ नातिया ही लिखते रहे और शुरू से आखिर तक ही ये इन्होंने नातिया ही चीज़ें लिखी हैं। और इनके जो कसीदे मिलते हैं 5 कसीदे मिलते हैं और 5 कसीदों का मौजू मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मदा है, ठीक है ना। तो मोहसिन काकोरी के एक उस्ताद थे, अमीर मीनाई उनका नाम था। क्या नाम था इनके उस्ताद का? इनके उस्ताद का नाम था अमीर मीनाई।
लखनऊ से ताल्लुक़ रखते थे, मीना ख़ानदान से, और बाद में ये चले गए थे हैदराबाद। हैदराबाद में ही इनका इंतकाल हुआ था। ठीक है ना, किसका? अमीर मीनाई का। तो मोहसिन काकोरी के उस्ताद कौन थे? अमीर मीनाई। और इन्होंने कुल कितने कसीदे लिखे हैं? 5। पाँचों का मौजू क्या है? नातिया कसीदा। ठीक है ना। मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ियारत ख्वाब में किसने की थी? मोहसिन काकोरी ने की थी। हालांकि ये शुरू में मोहसिन काकोरी वकालत का पेशा कर रहे थे, लेकिन बाद में जो है वो इधर चले आए शेर व शायरी की तरफ। ठीक है ना। चलिए आगे आते हैं अगले सवाल पर। अगला सवाल है कि संत काशी से चला जानिबे मथुरा बादल, ये कसीदा किसने लिखा है? ये कसीदा लिखा है मोहसिन काकोरी ने। और इस कसीदे का मौजू जो है मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मदह है। आप ये ना देखिएगा कि यहाँ काशी और मथुरा ये सारी बातें हैं तो इसका कुछ और मौजू होगा, नहीं। इनका जो भी कसीदा है सब का मौजू जो है मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मदह है। क्लियर हो गया ना। चलिए आगे आते हैं अगले सवाल पर कि ऐसी नज़्म जिसमें जिन, परी, देव जैसी माफूकुल फितरत बातों का जिक्र हो तो उसको क्या कहेंगे? तो जिन, परी, देव वाली बातें किसमें होती हैं? गज़ल, दास्तान, मरसिया, मसनवी। दास्तान में भी होती है। मसनवी, क्या जवाब हो जाएगा? मसनवी, क्योंकि पूछा ऐसी नज़्म, नज़्म की बात हो रही। दास्तान, दास्तान तो नस्र में है, हालांकि इसमें भी जिन, परी वगैरह की बात होती है, लेकिन अगर यहाँ नस्र होता, ठीक है ना, या दोनों में से या ये ऑप्शन ना होता तो हो सकता है। तो दास्तान का भी मौजू वही है और मसनवी का भी मौजू वही है। इसमें भी जिन, परी की बात होती है, इसमें भी माफूकुल फितरत बातें होती है, इसमें भी। माफूकुल फितरत के माने होता है कि फ़र्ज़ी और झूठी बातें। ठीक है, तो इसमें भी होता है, इसमें भी होता है। सिर्फ ये नस्र में लिखी जाती है और ये नज़्म में लिखी जाती है। तो सवाल पूछा है कि ऐसी नज़्म जिसमें जिन, परी, देव जैसी माफूकुल फितरत बातों का जिक्र, उसे क्या कहेंगे? मसनवी। क्लियर। आगे आइए अगले सवाल पर कि उर्दू की पहली मसनवी कौन सी है? उर्दू की पहली मसनवी कदम राव पदम राव, फ़खरुद्दीन निज़ामी वैदरी ने इसको लिखा है, कदम राव पदम राव। ठीक है, ये उर्दू की पहली मसनवी तस्लीम की जाती है। फिर अगला, उर्दू का पहला मरसिया निगार कौन है? उर्दू का पहला मरसिया निगार कौन है? उर्दू के पहले मरसिया निगार है अशरफ बयाबानी। इन्होंने एक मरसिया लिखा था नौसरहार के नाम से, जिसका मौजू वाक़यात करबला है। ठीक है, उसका मौजू क्या है? वाक़यात करबला है, और ये उर्दू का पहला मरसिया कहा जाता है। और किसने लिखा है? अशरफ बयाबानी। फिर अगला सवाल है कि उर्दू का पहला कसीदा गो शायर, उर्दू का पहला कसीदा गो शायर कुली कुतुब शाह है। ठीक है, उर्दू का पहला कसीदा गो शायर कौन है? कुली कुतुब शाह। फिर अगला सवाल, नौसरहार में वाक़यात करबला का जिक्र है, इसका मौजू क्या है? वाक़यात करबला का जब मौजू होगा तो मरसिया हो जाएगा। फिर अगला सवाल, किस शायर के तमाम कसायद दरबारी मदह से ताल्लुक़ रखते हैं? ज़ौक़ के, ज़ौक़ जो है बहादुर शाह ज़फ़र के दरबार से वाबस्ता थे, और जितने भी कसीदे कहे हैं सब दरबारी मदह में ही कहे हैं, तो ये उसी के लिए मशहूर हैं। ठीक है ना। और फिर अगला सवाल है कि कसीदा संत काशी से चला जानिबे मथुरा बादल का मौजू क्या है? वाक़यात करबला, हज़रत अली की मदह, मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मदह। तो इसका जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3, मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मदह इसमें बयान की गई है। फिर अगला सवाल है कि शायर ने ख्वाब में मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ियारत की थी, तो किसने की थी? मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ख्वाब में ज़ियारत जो की थी वो मोहसिन काकोरी, जो कि ऊपर अभी बता चुके हैं। फिर अगला सवाल है कि हजूया कसीदा लिखने के लिए कौन मशहूर है? हजू, ठीक है ना। हे पर क्या है? हे पर ज़बर है। तो हजूया कसीदा लिखने के लिए कौन मशहूर है? ये हैं सौदा। ठीक है ना। हजूया कसीदा के बानी कौन है? सौदा। और फिर हम आते हैं अगले सवाल पर कि जिंदों की तारीफ़ को कसीदा और मुर्दों की तारीफ़ को मरसिया कहते हैं। ये किसने कहा था? ये जो है ख्वाजा अल्ताफ़ हुसैन हाली ने कहा था। इनकी एक किताब है मुकदमा शेर व शायरी, और उसी में बहस के दौरान उन्होंने एक बात कही थी कि जिंदों की तारीफ़ को कसीदा और मुर्दों की तारीफ़ को मरसिया कहा जाता है। ठीक है ना। फिर और है कि उर्दू का पहला साहिब दीवान शायर, उर्दू का पहला साहिब दीवान शायर कौन है? कुली कुतुब शाह। उर्दू का पहला साहिब दीवान शायर क्या हो जाएंगे? ये इसका जवाब हो जाएगा कुली कुतुब शाह। सॉरी, ये हो जाएंगे कुली कुतुब शाह। ठीक है।
इसके अलावा जो है गालिब ने जो मुकदमा शेर व शायरी लिखी है उसमें उन्होंने गज़ल, कसीदा, मरसिया, मसनवी चारों के बारे में जो बातें बताई हैं वो भी सुन लीजिए। गज़ल को कहते हैं कि गज़ल बेवक्त की रागनी है। गज़ल को क्या कहा है? गज़ल को कहा है कि बेवक्त की रागनी है। इसको याद रख लीजिएगा कि गज़ल को बेवक्त की रागनी किसने कहा है? ये कहा है ये कहा है अल्ताफ़ हुसैन हाली ने। फिर जो है कसीदा कहते हैं कि मुझे जो है ये जो है कसीदा खुशामद से लबरेज नज़र आता है। तो कसीदे को खुशामद किसने कहा है? तो वो जो है इन्होंने कहा, अल्ताफ़ हुसैन हाली ने कहा। ठीक है, तो ये गज़ल हो गया, कसीदा हो गया। मरसिया में कहते हैं कि मरसिया के ज़रिए अखलाकियात की बेहतरीन तालीम दी जा सकती है। ये किसका कौल है? ये अल्ताफ़ हुसैन हाली का कौल है मरसिया के लिए। फिर जो है मसनवी को कहते हैं कि मसनवी सबसे ज़्यादा कारआमद सिंफ सुखन है। तो ये मसनवी के बारे में, मसनवी वाला बहुत ही इंपॉर्टेंट है और गज़ल वाला बहुत इंपॉर्टेंट है, दोनों याद रखिएगा। गज़ल को बेवक्त की रागिनी कहा है और मसनवी को कहते हैं कि सबसे ज़्यादा कारआमद सिंफ है। अभी सवाल पूछा गया था किसी एग्ज़ाम में कि जो है मसनवी को सबसे ज़्यादा कारआमद सिंफ किसने कहा था? तो वो हाली ने कहा था। ठीक है ना। तो ये गज़ल, कसीदा, मरसिया, मसनवी के बारे में बातें हो चुकी। इसके बारे में इसके बाद जो है अगले वीडियो में एक एक मसनवी के बारे में बात करेंगे। तो जो लोग चैनल को पहली बार विजिट कर रहे हैं चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे, लाइक और शेयर भी कर लेंगे। अस्सलाम वालेकुम।